समस्याएं को हम बताए हैं, ना कि हमारे विधायक जो जी हैं, विधायक जी वो हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी नहीं, अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या भी गिना दिए आप, शिक्षा की समस्या गिना दिए, आवारा पशु की समस्या गिना दिए, क्या काम हुआ है बताइए ना। होना आपने समस्याएं गिनाई, फिर ऊपर से कह रहे हैं काम भी हुआ। नहीं, तो जब समस्याएं तो है, लेकिन प्लाट होना चाहिए, सरकारी प्लाट होना चाहिए। कहाँ कोई पट्टे की जमीन तो दे नहीं रहा है, दे रहा बताइए। पट्टे की जमीन अगर कोई देना चाहता है, बोलने चाहता है, देना चाहते तो बनवाने के लिए वो राजी है। अच्छा, दोनों लोग किस तरीके से आम आदमी को लूटते हैं? ये तो देखिए, शिवराज सिंह चूतिया बना रहे हैं, ये लाडली है, ये फाडली है, और कर्जा ले लेके दे रहे हैं। क्यों कर्जा लेके दे रहे हो? फ्री में राशन चूतिया बना रहे हो, हमारा पैसा हमें को दे रहे हो। एक चीज में महंगी कर दोगे, एक चीज में फ्री में कर देते हो, ये क्या है? जी जी जी, हम कहते हैं कि फ्री में मत दो ना, लेकिन महंगाई कम रहे ना। पीएम सही है, पीएम की राजनीति सही है, पीएम अभी बनेंगे, पीएम तो अभी बनेंगे। पीएम की राजनीति कैसे सही है भाई, जब आपके इतना प्रचंड मांग? वो जो घोषणा करते हैं वो धरातल में लाते हैं, पर मामा जो घोषणा करते हैं वो कहीं दिखता ही नहीं, कहाँ गया घोषणा। अच्छा, पीएम जी की घोषणा धरातल पर आती है, धरातल पर आती है, आती है, और मामा की घोषणा धरातल पर नहीं। हाँ, उसका पता नहीं चलता कहाँ जाती है। सरकार ने कहा कि हमने देश में गरीबी कम करने के लिए, लोगों के पास खाद्यान्न सुरक्षित करने के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं। सबसे बड़ी योजना जो कोरोना काल के बाद से शुरू हुई है, 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में खाद्यान्न मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में क्या लोग गरीबी से मर रहे हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? जी, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा। जिस दिन से कोई नहीं मर रहा है, जिस दिन से सरकार आई है भाजपा की, उस दिन से तो लोग बहुत खुश है सरकार से। जी, आपको खुश लगते हैं, लेकिन जैसा कि देखा जाए, रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत में भूख से मरने वालों की संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो सरकार इतनी योजनाएं जो देती है, क्या उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलता है अच्छे तरीके से? जो भी योजना सरकार आपको क्या क्या योजनाएं देती है? हमारे को सरकार जैसे पक्का मकान बनाने के लिए दिया, फ्री में राशन दे रही है, जगह जगह मोहल्लों में पानी की टंकियां बैठाई गई, पानी पीने के लिए व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़क है, जहां ढर्रा था वहां पक्की सड़क बन गई हैं, पीसीसी रोड जिसको बोलते हैं, वो सभी व्यवस्था ठीक है, हर एक तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। तो क्या आपके क्षेत्र में कोई समस्या, कोई मुद्दा है कि नहीं? हाँ, हमारे क्षेत्र में समस्या है, जैसे मुक्ति धाम बनवाना है, दूसरी समस्या है कि हॉस्पिटल बन जाए, तीसरी समस्या है कॉलेज बन जाए, यही समस्या है हमारे यहाँ की। देखिए, अभी मैं सड़कों पर आता हूँ, सड़कों पर तमाम आवारा पशु बैठे रहते हैं जी। ये आवारा पशु जो है, एक तो किसानों के लिए है और राहगीरों के लिए है। तमाम तरह की समस्याएं तो है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इन सरकार को आना नहीं चाहिए। तो सरकार 18 साल आपने शिवराज का शासन काल देखा जी, लेकिन इसके बावजूद भी आवारा पशु की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हाँ, आवारा बसों की समाधान हो जाएगा, लेकिन जब प्लाटें नहीं है तो कहाँ गौशाला बनवा दे सरकार, कहाँ क्या करे, अब उसके ऊपर है। आप गौशाला की बात कर रहे हैं जी, जब मैं आपके गौशाला एमपी स्टेट में जितनी गौशालाएं हैं, वो देश के सभी राज्यों में सबसे सर्वाधिक गौशाला हैं, बावजूद भी आवारा पशु एक बड़ी समस्या बना हुआ है। आप बताइए। हाँ बताइए। अब हमारे गांव में 51 एकड़ शासकीय जमीन है, क्या बोलना है? और उसमें गौशाला बनवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के आदमी नहीं बनवा रहे हैं। नहीं, यहाँ के आदमी नहीं बनवा रहे हैं। हाँ। कम से कम बजट तो आता है उसको। हाँ। आप लोग तो एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठा तो सकते हैं। हाँ, उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलता ना। यहाँ जिसके पास वो है प्रशासन, जनप्रतिनिधि, उन लोग मनमर्जी अपना करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। जैसे एक बार आया गौशाला तो यहाँ के लोग भेज दिए वहाँ दूसरे जिले में। हाँ, तो यहीं की वजह से न हुआ। जो प्रतिनिधि हैं नहीं चाहते तो यहीं बन जाता, 2-4 लोगों को नौकरी चाकरी मिल जाती, कुछ न कुछ जॉब मिल जाता। अगर मैं महंगाई की बात करता हूँ तो अभी हाल में जो है, चुनाव के समय में सिलेंडर की कीमत कम हो गई, तमाम योजनाएं लाई गई। तो शिवराज सिंह चौहान क्या ये 4 साल पहले नहीं ला सकते थे? सिलेंडर की कीमत हाँ। 4 साल पहले नहीं कम हो सकती थी? हो सकती थी, हाँ। पर ये अब चुनाव है इसलिए दिखावा कर रहे हैं
कि लोग वोट हमको फिर से दे, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जनता को भ्रम में डालने के लिए सब हो रहा है। हाँ, जनता को भ्रम में डालने के लिए हो रहा है। तो जनता कितनी जागरूक है आप बता दीजिए आज की जनता जागरूक हो चुकी है, बदलेगी सरकार। हाँ, हाँ, बदलेगी सरकार। हाँ, सरकार बदलेगी। बदलाव है। हाँ, बदलाव फुल है। नहीं, बदलाव किन किन मुद्दों को लेकर कोई है? खुश किन-किन नहीं है। समस्याओं को लेकर है? समस्या तो बहुत प्रकार की है, अब मैं क्या बताऊं क्या क्या समस्या है। यहाँ पूरी समस्या है, होगा सरकार। ये जो समस्या आप पर गुजर रही वो बता दो आप। जो समस्या आप पर गुजर रही वो बता दीजिए आप। भैया हम लोगों को कि रोजी रोटी का ही मुख्य परेशानी है। हाँ। कोई न कारखाना है तो लोग यहाँ की लोकल आदमी को लगाते भी नहीं हैं। समस्याएं को हम बताए हैं, ना कि हमारे विधायक जो जी हैं, विधायक जी वो हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नहीं, अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या भी गिना दिए आप, शिक्षा की समस्या गिना दिए, आवारा पशु की समस्या गिना दी, क्या काम हुआ है बताइए ना। होना आपने समस्याएं गिनाई, फिर ऊपर से कह रहे हैं काम भी हुआ। नहीं तो जब समस्याएं तो है, लेकिन प्लाट होना चाहिए, सरकारी प्लाट होना चाहिए। कहाँ कोई पट्टे की जमीन तो दे नहीं रहा है, दे रहा बताइए। पट्टे की जमीन अगर कोई देना चाहता है, बोलने चाहता है, देना चाहते तो बनवाने के लिए वो राजी है। हाँ, बनवाने के लिए राजी है। स्टेडियम भेजे, गौशाला भेजे। अब जब अपन निजी संपत्ति कोई नहीं दे रहा, जमीन शासकीय जमीन तो है नहीं कहीं। तरीके से हो रहा है। क्या विकास हो रहा बता दीजिए। कुछ बाकी नहीं, क्या गिनाए क्या विकास हो रहा है। हाँ, कह रहे कोई विकास गिनाइए। जैसे स्कूल है, रोड है, बिजली है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बना है? हॉस्पिटल बना, सामुदायिक बनने वाला है, अभी बनने वाला है। हाँ। 18 साल सरकार देख लिया, आज कह रहे हैं बनने वाला है। ये देखिए, एक साथ में सारे काम एक जगह नहीं हो सकते हैं। ये काम अच्छा है, धीरे धीरे सब आगे फिर होगा। धीरे धीरे डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, बजट की कम समस्या होती है, एक साथ तो पूरे काम हो नहीं सकते। जब समय आएगा धीरे धीरे सब काम हो रहा है। समय कब आएगा? भाई साहब बात कर रहे हैं, इधर भाई साहब खड़े हुए हैं, इनसे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्रवासियों को आज भी सामुदायिक हॉस्पिटल नहीं मिल पाया है। क्या? बिल्कुल नहीं मिल पाया। हाँ? बिल्कुल नहीं मिल पाया यहाँ। जी जी, नहीं, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी सर क्या डबल तरीके से काम हुआ? मोदी सरकार काम बहुत अच्छा है, ठीक है जी। शिवराज भी अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी। लेकिन हर पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता उनका लाभ। अच्छा, जो पाने योग्य है उनको आवास नहीं मिल पाए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो पाने योग्य उनको नहीं मिला, जो पाने योग्य नहीं है, जो 4 एकड़ 5 एकड़ के पास जमीन भी है, उनको आवास ज्यादातर मिला है। हाँ, नहीं, जो पाने के योग्य है उनको नहीं मिल पा रहा नहीं मिल पा है। रहा। इसके लिए आप किसे दोषी समझते हैं? शासन को समझेंगे और किसको समझेंगे? घोषणा बस शिवराज मामा कर रहे हैं, घोषणा केवल केवल इधर आइए, बात करते हैं। केवल इधर आइए। शिवराज मामा घोषणा करते हैं, देते एक देते मिनट रुक कुछ जाओ। हाँ बताइए, क्या शिवराज मामा क्या करते हैं? घोषणा करते हैं, देते नहीं कुछ, खाली घोषणा, खाली घोषणा? खाली बस घोषणा। घोषणा? बहनीन का कहीं की घोषणा क्या क्या हुई है? अरे 18 घोषणा साल में तो क्या क्या घोषणा हुई है? हजारों घोषणा किया, सब बेरोजगार बच्चे लड़के सब बेरोजगार भाग रहे हैं। हाँ, बच्चे सब बेरोजगार हैं। सब बेरोजगार हो गए। कोई काम आपके बच्चे क्या करते हैं? अरे पढ़ लिख के क्या करते, गैंती चलाते हैं, वो क्या करेंगे। अच्छा सही, आप क्या करते हैं सर? अरे हम भी मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी कितना पाते हैं मजदूरी? अब कितना मिलता, गांव गमैन में 300 रुपए मिलता, वो भी रोज लगता नहीं है। रोज लगता नहीं है? हाँ, रोज काम कहाँ मिलता तो है। अच्छा, मान लीजिए जो 300 से मजदूरी पाते हैं, ऊपर से आपको सरकार से आवास मिल रहा है, शौचालय, राशन, सस्ता सिलेंडर, सब कुछ तो मिल रहा है ना? अरे कुछ लुभाना है, वो कुछ नहीं दे रही है। कुछ हाँ है महंगाई। महंगाई अरे है? महंगाई तो ठीक है, वो संसार में देश विदेश में हर देशों में महंगाई है, ऐसा नहीं है कि भारत बस में महंगाई ये है। हर देश में महंगाई है, ठीक है, लेकिन आपके देश का जो पीएम है उसको पूरे देश का विश्व का नेता कहा जाता है। तो विश्व का नेता होने के नाते होना चाहिए कि आपके देश में महंगाई ऐसी हो कि आम आदमी पर उसका कोई बुरा असर न पड़े। पीएम सही है, पीएम की राजनीति सही है, पीएम अभी बनेंगे, पीएम तो अभी बनेंगे। पीएम की राजनीति कैसे सही है भाई, जब आपके इतना प्रचंड महंगाई? वो जो घोषणा करते हैं वो धरातल में लाते हैं, पर मामा जो घोषणा करते हैं वो कहीं दिखता ही नहीं, कहाँ गया घोषणा। अच्छा, पीएम जी की घोषणा धरातल पर? हाँ, आती है।
धरातल पर आती है। आती है। और मामा की घोषणा धरातल पर नहीं। हाँ, उसका पता नहीं चलता कहाँ जाती। ये महंगाई जिस तरीके से समय के साथ बढ़ रही है, अभी हाल में महंगाई ने भी बड़ा प्रचंड मचाया था, शोर मचाया था, तो क्या लगता है कि आज के से 10 साल की पहले महंगाई और आज की महंगाई बहुत अंतर है? डबल है। ये आज की महंगाई क्या क्या डबल है? सरसों का तेल डबल महंगा है। हाँ। खाने वाले सामग्री सब महंगी है। जीरे जो मिलती थी 300-400 रुपये किलो, आज 1000 रुपये किलो मिल रही है। मिर्चा 300 रुपये किलो मिलता था, आज वो 700-800 रुपये मिर्चा किलो मिल रहा है। ये भाजपा की सरकार में महंगा मिल रहा है। जी। तो महंगाई का असर कैसे पड़ रहा है आप लोग? क्या महंगाई का असर जो पड़ता है उससे आपको क्या प्रभावित होता है? विकास गति कुछ रुक जाती है। जो अपन विकास के लिए पैसा बचा के रखते हैं वो खाने के लिए लगा देते हैं, विकास रुक जाता है, विकास नहीं हो पाता उस तरीके का। अगर महंगाई के बढ़ने की वजह से तो थाली पर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, थाली पर प्रभाव पड़ा है। थाली से क्या क्या चीज़ गायब हुई है आज के? आदमी महंगा आइटम खा ही नहीं पाता। जो महंगी चीज़ें सब्जी में खाना चाहिए, आदमी आलू टमाटर खा नहीं पाता। आलू टमाटर लौकी यही खाता है आदमी। महंगाई को लेकर शिकायत हुई। कुछ लोगों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल तरीके से काम हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, और जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो घोषणाएं करते हैं वो धरातल पर होती है, और हमारे सीएम जो घोषणा करते हैं वो धरातल पर नहीं आती। क्या वास्तव में आपको भी ऐसा लगता है? अरे हमें ही ये लागत है कि दोनों मिलके लूट रहे हैं जनता का। हाँ, दोनों मोदी और शिवराज लूट रहे हैं जनता को। ये कर्जा ले ले, ये शिवराज कर्जा ले लेके हम लोगों को चूतिया बनाता। 1500 में 1000 देंगे और क्रेन वहाँ से कर्जा ले लेके मतलब गहन का ये देता है। 2000 PM किसान सम्मान निधि मिलता है ना आपको? हाँ। आपके खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। सब्सिडी मिलती है खाद पे? अरे कुछ नहीं है। तो मैं तो सच्चाई जानना चाहता हूँ जनता से। खाद मिलती ही नहीं यहाँ। हम लोग ब्लैक में खरीदते हैं, वहाँ यहाँ खाद मिलती ही कहाँ? यहाँ कोई सोसाइटी में खाद आती नहीं है। अच्छा, दोनों लोग किस तरीके से आम आदमी को लूटते हैं? ये तो देखिए, शिवराज सिंह चूतिया बना रहे हैं। ये लाडली है, ये फाडली है, और कर्जा ले लेके दे रहे हैं। क्यों कर्जा लेके दे रहे हो? फ्री में राशन चूतिया बना रहे हो। हमारा पैसा हम ही को दे रहे हो। एक चीज़ में महंगी कर दोगे, एक चीज़ में फ्री में कर देते हो। ये क्या है? जी। हम कहते हैं कि फ्री में मत दो ना, लेकिन महंगाई कम रहे ना। महंगाई वास्तव में कितना बड़ा है आप बताएं? अरे महंगाई तो ये समय बीजेपी की सरकार में 50% बढ़ेगा। अरे क्या डीजल पेट्रोल क्या बताएं, क्या जीरा देख लीजिए आसमान में चढ़ गया है। ये क्या है? किराना खाने वाली दाल देख लीजिए, अरहर की दाल 150-200 रुपए किलो हो गई। ये क्या है? जी। ये गरीब कहाँ से खरीदेगा? जो कीमत बढ़ी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि कम से कम किसानों को अपने उत्पाद का सही लाभ तो मिल रहा है। अरे कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। किसानन का कहाँ मिल रहा है? कहाँ नहीं मिल रहा? ये बड़े बड़े बनियन का मिल रहा है, ये गोदाम कर रहे हैं। किसान कुछ नहीं पाता है। किसान का हमारे पास अब थोड़ा का आज हम खाद लें कहा तो बेचियान सस्ते दाम में, वो नहीं गोदाम वाले बनियन का जो है तो मिलत है। तो गरीबन का कुछ नहीं मिले। आदमी, किसान, युवा सब परेशान है। ये बदलाव चाहिए। नहीं तो जनता को, वो तो पिछली बार वो भूल से जो है ज्योतिया दिन को खरीद लिया गया, इसलिए वो चली गई। अगर मान लीजिए इस बार है, उसके पूर्वज भी वैसे करते थे, वो भी आज कर रहा है। मान लीजिए इस बार भी लहर चली, कांग्रेस को जनादेश मिला, फिर सरकार खरीद ली गई, तो जनता क्या करे? हर बार ऐसे नहीं होता है, वो भूल एक आते बार होती है, हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार नहीं हो पाता। अरे कई राज्यों में हो चुका है, महाराष्ट्र में भी हो गया आपका खेला, महाराष्ट्र में खेला हो गया, नहीं सर, मध्य प्रदेश में भी फिर से खेला हो जाएगा, तो क्या उम्मीद करेंगे? देखिए हम लोग तो यहाँ से चुनाव कर उसी पक्ष में करते हैं, ऊपर वाले क्या करते हैं हम क्या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग गांव के पब्लिक हैं, जिसको चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि अच्छा हो, जिसका वो है लहर है उसी को चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने, किसानों के पास भी समस्या है, युवाओं के पास भी समस्या, हर एक तबके के पास समस्या है, तो हर एक तबका डबल इंजन की सरकार से खुश भी है। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि हम मोदी सरकार के योजनाओं से खुश रहते हैं, लेकिन हमारा जो सीएम घोषणा करता है, जो योजनाएं लाता है, वो धरातल पर नहीं पहुंच पाती। यानी स्टेट का सीएम योजनाएं लाता है वो धरातल पर नहीं पहुंच पाती, लेकिन केंद्र का पीएम योजनाएं लाता है वो धरातल पर पहुंच जाती हैं। तो इसीलिए
हो सकता है कि इस स्टेट के सीएम की जो नीतियाँ होगी उस नीतियों में कुछ न कुछ खामियां होगी, इसीलिए जनता कुछ लोग जो है भाजपा की सरकार चाहते हैं लेकिन सीएम के फेस के तौर पर बदलाव चाहते हैं। बाकी जो समस्याओं से त्रस्त हैं वो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। तो आने वाला समय 3 दिसंबर बताएगा कि मध्य प्रदेश में बदलाव होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें 3 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा। देखते रहें सर जनता से। जय हिंद।